गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था यहाँ पे कि द इंचेंटेड पूल नामक चैप्टर खत्म हो गया है। अब उसमें से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का पेपर होता है वो दो सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश सप्लीमेंट्री और इंग्लिश पोएट्री से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और सेक्शन बी में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो सेक्शन ए का सबसे पहला प्रश्न होता है वो प्रश्न यह होता है कि एक पैसेज आपको दिया गया होगा और उसी पैसेज से रिलेटेड दो क्वेश्चन दिए रहेंगे नीचे, और वो जो दोनों क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब उसी पैसेज में दिया जाएगा, जिसे हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन या बोधात्मक प्रश्न कहा जाता है। जो पहला क्वेश्चन होगा यूपी बोर्ड के पेपर में, वो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीड पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज अग्रलिखित गद्यांश को, एंड और आंसर जवाब दीजिए द क्वेश्चन प्रश्नों का गिवन बिलो नीचे दिए गए, और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो होगा सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया होगा, पैसेज यहाँ पर लिखा नहीं गया है, देख लीजिए। पैसेज यहाँ से स्टार्ट है इट डिड नॉट टेक से। पैसेज जो स्टार्ट है इट डिड नॉट टेक से लेकर के द ग्रेटेस्ट विजल, यानी यहाँ पे इट डिड नॉट टेक से लेकर के द ग्रेटेस्ट विजल तक पैराग्राफ जो है, उसी पैराग्राफ के बीच में सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। पहला प्रश्न जो होता है, सबसे पहले प्रश्न में ये दिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। अर्थात जो पहला प्रश्न होता है उसमें यह पूछा गया होता है कि जो ऊपर पैसेज दिया गया है वह पैसेज किस पाठ से लिया गया है, और उसी में दूसरा प्रश्न ये होता है कि हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है। यानी पहला प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें आपको जो पैसेज दिया गया है ऊपर, उसके पाठ का नाम लिखना है, और उसी में दूसरा प्रश्न जो होता है उस पाठ के लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस पाठ का नाम लिखिए, फ्रॉम विच जिससे द अबव पैसेज उपर्युक्त गद्यांश, पैसेज मीन्स होता है गद्यांश या अवतरण, हैज बीन टेकन लिया गया है, उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है। दूसरा प्रश्न है हु, कौन इज द राइटर, लेखक है आप दिस लेसन, इस पाठ का, इस पाठ का लेखक कौन है। तो यहाँ पे हम ये जब पढ़ेंगे ऊपर पूरा दिया रहेगा पैराग्राफ कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ एच एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, इस तरह से लेकर के पूरा द ग्रेटेस्ट विजल तक लिखा रहेगा। तो जब हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वो किस चैप्टर का है। तो ये युधिष्ठिर या चैप्टर युधिष्ठिर नाम किस में आया है, जितने भी आपके प्रोज में कुल मिला के 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर में इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नाम के किसी भी व्यक्ति का नाम किस चैप्टर में आया हुआ है, तो उस चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पूल। तो हम जब इसका आंसर लिखते हैं तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो द अबव पैसेज है यहीं से लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आंसर्स होंगे वो प्रश्न से ही हम निकालेंगे आंसर। तो यहाँ से प्रश्न से आंसर बनाएंगे द अबव पैसेज। अब यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त कर रहे हैं, तो उसके बाद सहायक क्रिया है यहाँ पे हैज बीन, द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। अब यहाँ पे फ्रॉम, अब किस पाठ से लिया गया उसी पाठ को लिखना है हमें। तो पाठ का नाम क्या है, द इंचेंटेड पूल, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं इसको, द इंचेंटेड पूल। और यहाँ पे ये चीज ये ध्यान देना है कि जो भी पाठ का नाम होता है उसके जितने भी पद होते हैं हम सभी पदों का पहला अक्षर जो होता है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे द इंचेंटेड पूल, 3 शब्द हैं इस पाठ के नाम में, 3 पद हैं, तो पहले द का हम टी कैपिटल में लिखेंगे, फिर इंचेंटेड का ई कैपिटल में लिखेंगे, और पूल का पी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो लिखने का ये तरीका है कि पाठ के नाम के जितने भी पद होंगे उसे हम सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसका पहले शब्द का पहला अक्षर। अब इसी में दूसरा प्रश्न भी है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, हु कौन इज द राइटर, लेखक है
ऑफ दिस लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है। अब यहाँ पे हु लिखा हुआ है, जहां पे ये हु लिखा हुआ है इसी को हटा करके इसी के स्थान पे हम लेखक का नाम लिख देंगे। तो लेखक का नाम क्या है, सी राजगोपालचारी। अब यहाँ पे जितना भी बचा हुआ हु के बाद जो भी शब्द बचे हुए हैं सेम वैसे ही लेखक का नाम लिखने के बाद लिख देंगे। यानी सी राजगोपालचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। अब यहां पे हम देख लेते हैं इसका प्रश्न ये पूछा गया था कि उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है, और दूसरा प्रश्न ये था कि इस पाठ का लेखक कौन है। तो जवाब ये है द अबव पैसेज उपर्युक्त गद्यांश हैज बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द इंचेंटेड पूल, द इंचेंटेड पूल यानी मायावी तालाब से। उपर्युक्त गद्यांश मायावी तालाब से लिया गया है। फिर लेखक का नाम यह है सी राजगोपालचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, सी राजगोपालचारी इस पाठ के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न क्या है इसी में, व्हाट रिस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, व्हाट मीन्स क्या या कौन, रिस्क्यूज बचाता है मैं किसी व्यक्ति को, डेंजर खतरे में किसी व्यक्ति को कौन बचाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था जब यक्ष ने प्रश्न किया था कि व्हाट रिस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, तो युधिष्ठिर का जवाब ये था कि करेज, साहस, यानी किसी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है, साहस। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ये पैसेज ऊपर दिया रहेगा, उसी में से हमें देखकर लिखना है। तो ऊपर पैसेज में क्वेश्चन से ये है व्हाट रिस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, तो उसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया था करेज। तो हम यहां पे करेंगे क्या कि करेज। अब रिस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। अब यहां पे हमें ये ध्यान देना है कि कुछ बच्चे करते क्या हैं कि ये सिर्फ करेज लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये अधूरा आंसर माना जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो करेज सब्जेक्ट है इसका, उसके बाद मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट जो भी होते हैं उसको पूरा लिखेंगे, तब ये आंसर पूर्ण माना जाता है। तो कभी भी सिर्फ करेज लिख करके छोड़ना नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद जो भी मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स जो भी हैं उन सबको लिखा जाएगा, तब आंसर पूर्ण माना जाता है। ये हो गया करेज रिस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी खतरे में किसी व्यक्ति को साहस बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट क्या इज स्विफ्टर अधिक तेज है देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज क्या है। तो ये पैसेज में दिया गया है ऊपर व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या है। तो पैसेज में उसी का आंसर दिया हुआ है क्या, माइंड, यानी माइंड, मन हवा से अधिक तेज है। तो यहाँ पे माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। अब इसका जवाब ये हो गया कि माइंड, मन, इज स्विफ्टर अधिक तेज है देन द विंड, हवा से, मन हवा से अधिक तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप किया गया है वो क्या है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, व्हाट क्या इज है मोर फेडेड अधिक मुरझाया हुआ, देन अ ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड सूखा हुआ, स्ट्रा मीन्स तिनका, एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो पैसेज में दिया गया है इसका आंसर कि ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, यानी एक दुख से व्याकुल हृदय जो है वो एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है। तो यहाँ जो व्हाट लिखा हुआ है इसी को हम हटाएंगे और इसी के स्थान पर हमें लिखना है, क्योंकि व्हाट जो है ये यहाँ पे किसके जैसे प्रयुक्त हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ है। तो व्हाट को हम हटाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। तो ए सारो स्ट्रिकन हार्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। अब यहां पे इसका आंसर ये हो गया कि ये सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से व्याकुल हृदय, इज मोर फेडेड अधिक मुरझाया हुआ होता है, देन अ ड्राइड स्ट्रा एक सूखे तिनके से, एक दुख से व्याकुल हृदय एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वहां पे क्या है ये देख लेते हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स, फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना या खोजना, द वर्ड्स शब्दों को, फ्रॉम द पैसेज गद्यांश से, विच हैव, विच जिसका हैव द फॉलोइंग मीन्स अग्रलिखित,
मीनिंग्स अर्थ होता है। गद्यांश से उन शब्दों को ढूंढिए जिनका अग्रलिखित अर्थ होता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये दो वर्ड आपको दिए गए हैं नीचे, पहला है सेव, दूसरा है नॉलेज। इसी का दूसरा मीनिंग से जो होगा वो पैसेज में हमें कहाँ से कहाँ के बीच में ढूंढना है। इट डिड नॉट टेक से लेकर के द ग्रेटेस्ट विजल के रूप में इसकी दूसरी मीनिंग ढूंढनी है। तो इतने पैराग्राफ के बीच में जब हम ढूंढेंगे तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सेव का अर्थ क्या होता है। सेव का अर्थ होता है सुरक्षा, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो सेव मीन्स होता है बचाना या सुरक्षा करना, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो सेव की दूसरी मीनिंग उस पैसेज में हम अगर ढूंढेंगे तो दिया हुआ है रिस्क्यू। रिस्क्यू मीन्स होता है बचाना या सुरक्षा करना। तो सेव की दूसरी मीनिंग पैराग्राफ में हमें क्या मिल रही है, रिस्क्यूज। तो यहां पे हम रिस्क्यू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। तो ज्ञान की दूसरी मीनिंग अगर उस पैराग्राफ में ढूंढेंगे इट डिड नॉट टेक से लेकर द ग्रेटेस्ट विजल के बीच में, तो वहां पे मिलेगी दूसरी मीनिंग नॉलेज की, लर्निंग। तो नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान और इसकी दूसरी मीनिंग पैराग्राफ में है लर्निंग। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस हल करने होंगे। जो भी प्रश्न रहेगा सारे प्रश्नों के जवाब ऊपर पैराग्राफ में दिए रहेंगे। हमें पढ़ना है पैराग्राफ को अच्छी तरह से। उसके बाद जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसी पैराग्राफ से ढूंढ करके उनका आंसर इस तरह से दिया जाता है। तो ये है पैसेज से रिलेटेड प्रश्न जो होता है। और ये सेक्शन ए में यानी यूपी बोर्ड में जब आपका पेपर होगा तो उसमें सबसे पहला प्रश्न इसी तरह से रिलेटेड होता है, और 4 नंबर का ये होता है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है, लेकिन जो पेपर में आता है वो पैसेज दिया रहेगा, और पैसेज में के नीचे केवल 2 प्रश्न रहेंगे, और दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के रहते हैं। तो 4 नंबर का ये पहला क्वेश्चन पुटअप होता है। आप अब ये एक पैसेज हुआ है। अब हम दूसरा पैसेज देख लेते हैं इसी में किस तरह से क्वेश्चंस हैं उसमें। अब जो दूसरा पैसेज दिया गया है वो पैसेज कहाँ से कहाँ तक है ये देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट से लेकर के आंसर देम ऑल तक क्वेश्चन पैसेज है। यानी ये पैसेज स्टार्ट होता है व्हाट इज द लास्ट विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। व्हाट इज द लास्ट विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। या और उसके बाद ये है कहाँ तक, आंसर्ड देम ऑल। यानी युधिष्ठिर ने जब उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो वहां तक ये पैसेज रिलेटेड है। अब हमें ये देखना है पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप। गिविंग अप मीन्स होता है छोड़ना या त्याग करना। व्हिच जिसे मैं कोई व्यक्ति बिकम्स बन जाता है या हो जाता है, लव्ड प्रिय बाय ऑल सबका। वह क्या है जिसको छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो ये पैसेज में दिया हुआ रहेगा पूरा। तो उस पैसेज में हम ये देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है इसी लाइन के नीचे, सेम ये क्वेश्चन है पैसेज में, और पैसेज में इसी लाइन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्राइड यानी घमंड। घमंड वह क्या है, घमंड है जिसको छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो जब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे तो इस तरह से लिखेंगे कि प्राइड इज दैट बाय गिविंग अप। यानी प्राइड इज दैट, प्राइड इज दैट ये मीन्स घमंड वह वस्तु है। प्राइड घमंड इज है, दैट मीन्स वह या वह वस्तु, बाय गिविंग अप जिसे छोड़ने से, विच
a man becomes loved by all, वह घमंड है जिसे छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। या हम इसी को दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं कि इसी का हम आंसर यहां से भी बना सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति घमंड को छोड़ करके या छोड़ देने से सबका प्रिय हो जाता है। तो हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं कि अ मैन, कोई व्यक्ति, बिकम्स लव्ड, प्रिय हो जाता है, बाई ऑल, सबका, टू गिव अप प्राइड। दूसरे तरीके से हम इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं कि अमैन, कोई व्यक्ति बिकम्स लव्ड, प्रिय हो जाता है, बाई ऑल, सबका, टू गिव अप, छोड़ करके, प्राइड, घमंड। कोई व्यक्ति घमंड को छोड़ करके सबका प्रिय हो जाता है। या हम ऐसे लिखेंगे कि प्राइड इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह घमंड है जिसे छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन से ये कह रहा है कि व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। व्हाट इज द लॉस, व्हाट कौन सी इज द लॉस, हानि है, व्हिच यील्ड्स, जो देती है, जॉय, खुशी, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं देती। वह कौन सी खुशी है या वह कौन सी हानि है जो खुशी देती है, दुख नहीं देती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पैसेज में देखेंगे तो ये दिया हुआ है, व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, वह कौन सी हानि है जो खुशी देती है, दुख नहीं देती। संभवतः यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पैसेज एक लाइन नीचे से दिया हुआ है, पैसेज यहाँ से होना चाहिए था कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, लेकिन क्योंकि ये जो प्रश्न है ये उस पैसेज से हटकर उस पैसेज में नहीं मिलेगा इसका आंसर। तो संभवतः जो क्वेश्चन पुटअप होंगे आपको इस तरह से नहीं रहेगा, जब भी पेपर में आएगा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पैसेज के अंदर ही मिलेगा। कभी कभार किताबों में क्या होता है कि प्रश्न आगे पीछे से हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो पहला वाला प्रश्न है ये उस पैसेज में नहीं मिलेगा जहाँ से स्टार्ट हुआ है पैसेज, क्योंकि ये लाइन जो है इस व्हाट इज द लास्ट से ऊपर की लाइन थी ये प्रश्न। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, बाकी इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है उसको देखिए, व्हाट इज द लास्ट, कौन सी हानि है, व्हिच यील्ड्स जॉय, जो खुशी देती है, नॉट सारो, और दुख नहीं देती। कौन सी हानि है जो खुशी देती है, दुख नहीं देती। तो प्रश्न ये था, उसमें आंसर क्या दिया गया था, एंगर, यानी वह हानि क्रोध है। तो आंसर जब हम लिखेंगे तो इस तरह से, एंगर इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। अब इसका आंसर ये हो गया कि एंगर इज द लॉस, एंगर, क्रोध, इज द लॉस, वह हानि है, व्हिच यील्ड्स, जो देती है, जॉय, खुशी, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं देती। वह हानि क्रोध है जो खुशी देती है, दुख नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ने से ए मैन, कोई व्यक्ति, बिकम्स रिच, धनी हो जाता है। वह क्या है जिसे छोड़ने से मनुष्य धनी हो जाता है। ये पैसेज में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे वहीं पर जहां पैसेज है आप इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो उसका आंसर भी दिया हुआ है पैसेज में। तो पैसेज में इसके नीचे लिखा हुआ है डिजायर, कामना या इच्छा। तो यानी वह इच्छा या कामना है जिसको छोड़ने से मनुष्य धनी हो जाता है। तो यहां जहां व्हाट लिखा हुआ है यहीं पे हम लिख देंगे डिजायर इज दैट, यानी वह इच्छा है, बाय गिविंग अप।
अब इसका आंसर ये हो गया कि डिजायर इज दैट, वह इच्छा है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ने से अ मैन बिकम्स रिच, कोई व्यक्ति धनी हो जाता है, वह इच्छा है या कामना है जिसे छोड़ने से मनुष्य धनी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स, कौन बनाता है, मेक्स मीन्स बनाता है, वन किसी व्यक्ति को, रियल ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। तो पैसेज में जब आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज। ये लाइन लिखी हुई है वहीं पे सेम, यानी बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही उन्हें ब्राह्मण बनाता है। तो हमें यह देखना है कि सिर्फ हमें यहाँ ये पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। तो वास्तविक ब्राह्मण किसी व्यक्ति को कौन बनाता है, तो अच्छा आचरण बनाता है। बाकी हमें वहाँ पे बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ये सब कुछ नहीं लिखना है, सीधे सीधे सब्जेक्ट वहाँ से क्या है उठाएंगे हम, गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। फिर ये जो प्रश्न है, प्रश्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जवाब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। तो गुड कंडक्ट मेक्स, यानी मेन वर्ब हो जाएगी, वन अ रियल ब्राह्मण, अच्छा आचरण किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है, अब देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। फाइंड आउट, ढूंढिए वर्ड, शब्दों को फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश से, गद्यांश से उन शब्दों को ढूंढिए विच जिनका है होता है द फॉलोइंग मीनिंग, अग्रलिखित अर्थ। गद्यांश से उन शब्दों को ढूंढिए जिनका अग्रलिखित अर्थ होता है। अर्थात ये जो दो शब्द दिए गए यहाँ पे, एक है माइजरी और दूसरा है बिहेवियर, इन्हीं दोनों शब्दों की मीनिंग, साइनोनिम जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं, इन्हीं की दूसरी मीनिंग या पर्यायवाची, इनको हमें ढूंढना है कहाँ से कहाँ के बीच में। व्हाट इज द लास्ट से लेकर के आंसर दे माल, यानी जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया उसी पैराग्राफ में इसकी दूसरी मीनिंग ढूंढनी है। तो जब हम वो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे अर्थ पहले देख लेते हैं। माइजरी मीन्स होता है दुख, और बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार या आचरण। तो दोनों की दूसरी मीनिंग वहाँ क्या दी गई है, तो माइजरी मीन्स होता है दुख, तो एक जगह वहाँ पर कहीं दिया हुआ होगा सारो। जब पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तो वहां पे दिया हुआ है सारो, तो माइजरी की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी, सारो। और बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार या आचरण, तो इसकी दूसरी मीनिंग कंडक्ट दिया हुआ है। कंडक्ट मीन्स आचरण, वो पैराग्राफ में ही मिलेगा ऊपर। तो इस तरह से हमें पैराग्राफ के क्वेश्चंस का आंसर देना है, यानी जो पहला प्रश्न पेपर में आएगा पैसेज से रिलेटेड इस तरह से रहेगा, ऊपर पैसेज दिया रहेगा, नीचे दो प्रश्न रहेंगे, और उन प्रश्नों का जवाब हमें उस पैसेज को पढ़ करके इसी तरह से देना है। बाकी अन्य पैसेज इसी तरह से हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।